हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए परमानेंट वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और साथ ही में ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वैकेंसीज़ की बात करें तो डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए आपकी वैकेंसीज़ है वो साइंटिस्ट असिस्टेंट बी के नाम से आपकी पोस्ट रहेगी। ये पोस्ट का दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। ये वैकेंसी आपकी डायरेक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट रहने वाला है। और जो ये साई इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता के अंदर स्थित रहने वाला है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। और ये जो वैकेंसीज आपकी रेगुलर बेसिस पर यानी परमानेंट वाली रहने वाली है। इसमें काफ़ी अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी है। जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है उनके लिए आपकी वैकेंसी रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट बी के नाम से आपकी पोस्ट का नाम रहेगा। बाकी ऑल ब्रांचेज जैसे कंप्यूटर वाले के लिए है, इलेक्ट्रिकल है, एससी है, सभी ब्रांचेज के लिए लगभग वैकेंसी रहने वाली। आप वैकेंसीज और पोस्ट कोड देख लीजिएगा। मैं आपको इसकी डिटेल में क्वालिफिकेशन आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट सीरियल नंबर 1 के लिए एक पोस्ट रहेगी यूआर के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सीरियल नंबर 2 के लिए एक वैकेंसी रहेगी यूआर के लिए। सीरियल नंबर 3 के लिए एक वैकेंसी रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए। सीरियल नंबर जो 4 है साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी रहेगी, जिसमें 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी सीरियल नंबर 5 के लिए एससी वालों के लिए एक वैकेंसी रहेगी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट 6 जो एसए बी है उसके लिए एक वैकेंसी रहेगी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। टोटल आपकी 8 वैकेंसीज रहेगी, जिसमें से एक वैकेंसीज आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर्स तक रखा गया है। बाकी आपकी जो जॉब है पे लेवल 6 के अंतर्गत यानी 4200 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। अच्छी जॉब रहेगी, बढ़िया जॉब रहने वाली है आपकी, जिसका बेसिक पे आपका 35,400 से शुरू होगा। 35,400 से लेके यानी कि आपकी सैलरी ये 70 से 80,000 के आसपास आपकी सैलरी अच्छे से बनने वाली है। इसकी डिटेल में क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको जो वैकेंसीज का जो एज में रिलैक्सेशन है वो बता देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो डिपार्टमेंट है, इसकी वजह से आपको जो एज में रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार SC/ST से 5 ईयर्स को आपको यानी कि SC/ST वाले 35 तक अप्लाई कर सकेंगे। और जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट है वो 33 तक अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपकी कैटेगरी की पोस्ट है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है उसकी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है पोस्ट के अंदर। तो डिटेल में हम क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है टेक्निकल कैटेगरी में, तो जैसे सीरियल नंबर 1 के लिए बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास पोस्ट कोड ये रहेगा। और आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिप्लोमा है। और साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। एक्सपीरियंस आपका इन सभी फील्ड में से कहीं का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस आराम से चल जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट भी सीरियल नंबर 2 के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। ये फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट की वैकेंसी। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसमें आपको स्किल टेस्ट वगैरह आगे इंटरव्यू में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। और साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन सभी रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। साइंटिफिक असिस्टेंट सीरियल नंबर 4 बी में डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास। अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे और फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सीरियल नंबर 5 के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एयर कंडीशनरिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में या HVAC में आपके पास डिप्लोमा है। और आपके पास डिप्लोमा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस में आपको प्रायोरिटी वगैरह दी जा सकती है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी सीरियल नंबर 6 में डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में।
और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट की गई है। जो एक्सपीरियंस आपका इन सभी चीज़ों के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के बता दिया था, जिसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए निकाली गई थी। उसका डिटेल में वीडियो मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें बाकी आपका ये जो प्रोफाइल बताया गया आपका क्या क्या वर्क रहेगा, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट का आपका जैसे अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पोस्ट वाइज इन्होंने वर्क कल्चर बता दिया। आप अपनी पोस्ट का कार्य वगैरह देख लीजिएगा क्या क्या कार्य आपका रहने वाला है। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है उसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर साइंटिफिक असिस्टेंट का, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद द ट्रेड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, या आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट के आधार पे ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये सभी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, सभी पोस्टों का जो सिलेक्शन है वो ट्रेड टेस्ट के आधार पे लिया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये रखी गई है। बाकी जो कैंडिडेट साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए 500, जो असिस्टेंट बी है उसके लिए भी 500 रुपये। बाकी जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट है और SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई। सभी कैंडिडेट को अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना रहेगा, तो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने का लिंक है, ये अप्लाई करने का लिंक और जो नोटिफिकेशन मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना रहेगा, सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट है उनके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही रहेगा। बाकी डेट ऑफ ओपनिंग आपकी 31/7/2026 से, कल की डेट से फॉर्म चालू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी जो है 15/9/2026 रखी गई है। बाकी ये जो वैकेंसीज कुछ जो इनका जो ऑफलाइन वगैरह है, ये जो डेपुटेशन पे बेसिस पे आएंगे जो कैंडिडेट उनके लिए दिया गया, आपके ये लागू नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन आवेदन करना है। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, दिनांक 31/7/2026 को रिलीज़ किया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट रहता है तो मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। बाकी ये नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जुड़ के आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।